हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी और उसके साथ ही नए मुख्यमंत्री की तलाश भी शुरू होगी और कहा जा रहा है कि उनके परिवार से भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प जब नहीं बचा तो उन्होंने इस्तीफे का एक नाटक किया है। कोर्ट ने जब बेल दिया तो स्पष्ट लिख दिया, आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के रूप में फाइल साइन नहीं कर सकते। इसका मतलब आप मुख्यमंत्री हो नहीं। एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने लथेड़ के कुर्सी से हटाया अरविंद केजरीवाल जी को। अब वो तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो तो हर हाल में वो कैसे जनता को भ्रमित करना है, कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, इसी की पढ़ाई पढ़ के आए हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो एक इस्तीफे का नाटक है, लेकिन दिल्ली का जो नुकसान हो चुका है, गलियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, बिजली पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, गलियों में चले जाइए तो पानी के जल जमाव से आपकी 50 बीमारियां हो रही हैं, नाले साफ नहीं होने से बच्चे कितने मौत के मुंह में चले गए। तो इस दिल्ली को अब जो नुकसान हो चुका है, क्या कोई इस्तीफा भर सकता है? नहीं भर सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी अपने जो उनका असली स्वरूप है, झूठ बोलना, उसके अंतिम चरण में है और दिल्ली की जनता अब इनको असली जगह दिखा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल्ली बचेगी। लेकिन आज सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की कोर कमेटी, कभी मनीष सिसोदिया मुलाकात कर रहे हैं, अभी राघव चड्ढा पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि वो नाम तय कर लिया जाएगा और कल विधायक दल की बैठक में उसको रखा जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि कौन वो चेहरा हो सकता है? इनके कार्यकाल पूरा होने में जुम्मा 4 महीना बचा है। फरवरी फर्स्ट वीक में चुनाव होता है और अभी से लेकर के सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसमें भी 2 महीना पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो ये 2 महीना के लिए जिसको भी चाहे बना लें, इनकी अपनी लेकिन आप देखिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस 2 महीना में ये बहुत नैतिकवादी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बात करेंगे, आपको लगेगा अरे इससे तो अच्छा कोई नेता ही नहीं है। लेकिन अब दिल्ली भूलने वाली नहीं है। क्या बुजुर्ग भूल जाएंगे कि उनका पेंशन बंद हो गया? क्या गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं देने दिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में? वो गरीब भूल जाएंगे? 10 साल से एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना, क्या गरीब भूल जाएंगे? झुग्गी में रहने वालों का वही पानी के लिए समस्या, वही जल जमाव से समस्या, क्या झुग्गी के लोग भूल जाएंगे? क्या किसान भूल जाएंगे कि वो जहां थे वहां से और पीछे चले गए, किसानों का स्टेटस तक छीन लिया गया? दिल्ली में म्यूटेशन तक नहीं हो रहा है, पिता की संपत्ति पुत्र को कैसे होगी, नाम नहीं चढ़ रहा है, ये दिल्ली दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो कोई कुछ भूलने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश अपनी है दिल्ली में, हरियाणा में अपना एक इमोशनल कार्ड खेलने की, बट ये व्यर्थ जाएगा। बीजेपी कितना तैयार है? बीजेपी 100% तैयार है। हम आज से नहीं, देखो आप देखेंगे, हम झुग्गियों में, चाहे सदस्यता अभियान हो या झुग्गी की समस्याओं को जानना हो, झुग्गी के लोगों की, ये हम लंबे समय से कर रहे हैं। और मैं तो मनोज तिवारी, आप हमारे साथ कई जगह झुग्गियों में, हम 44 रात झुग्गियों में बिता के नोटबुक बनाए हैं, हमें झुग्गी के लिए क्या करना है। हम झुग्गी के लोगों को उनकी बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं और उसका हमारे पास पूरा उसका हमारा मैप, रोड मैप बन चुका है। उस आधार पे हम दिल्ली के लोगों को बेस्ट दिल्ली दे करके उनका काम करेंगे। बस एक बार नरेंद्र मोदी जी के हाथों में डबल इंजन मिल जाए। मैं दिल्ली से बस यही प्रार्थना कर, हम अनऑथराइज कॉलोनियों में हैं, हम यहाँ के लोगों के मीटर तक नहीं लग रहे हैं। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि दिल्ली में लोग 20-20 रुपया, गरीब लोग 20 रुपया यूनिट टेम्पररी मीटर लगा करके देना पड़ रहा है। उन सभी लोगों को राहत देना, उसके लिए हम सब ग्राउंड पे हैं, कॉलोनियों में हैं, हम उनका राहत देंगे। ये जो अरविंद केजरीवाल का मूव है, ये जो कि इस्तीफा देना है, नया मुख्यमंत्री लाना है, वो मुख्यमंत्री कोई गरीब होगा, आम आदमी होगा, दलित परिवार से हो सकता है, तो ये सब, इसको पूरे मसले को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि हरियाणा का भी चुनाव है? पॉलिटिकल स्टंट है, मजबूरी में उठाया गया कदम है। देखो,
सही में अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का उनके दिल में स्थान होता ना, तो जिस दिन जेल जा रहे थे उस दिन इस्तीफा दे देते, किसी को सीएम नियुक्त कर देते, तब दिल्ली इतने दिन सफर नहीं करती। सफर तो उनके पूरे कार्यकाल में की है, लेकिन इतने दिन तक तो दिल्ली चल ही नहीं रही है। उस दिन तो सीएम नहीं घोषित किया। किसने नहीं किया? लालू जी ने नहीं किया, कि हेमंत सोरेन ने नहीं किया, ये तो रिसेंटली है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ईगो बड़ा है, दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं। सर, एक अंतिम सवाल है, चूंकि पूरा विपक्ष जाति जनगणना की डिमांड कर रहा है, केंद्र सरकार ने भी जनगणना की बात कही, लेकिन जाति जनगणना की बात अभी नहीं हुई है। आपके एनडीए के भी दोनों घटक दल, उन्होंने भी जाति जनगणना की पैरवी की है, आप इसे किस रूप में लेते हैं? देखिए, किसको नहीं पता है वो किस जाति का है, या किस जाति में कितने लोग हैं, किसको नहीं पता है। लेकिन जातियों में देश को टुकड़े टुकड़े बांट करके जो नुकसान करने की प्रवृत्ति दिख रही है, वो ठीक नहीं है। जनगणना ऑलरेडी है, रिजर्वेशन में हर व्यक्ति है, नीरज जी भी रिजर्वेशन में है, मनोज तिवारी भी रिजर्वेशन में है। अब तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, सिर्वा कायस्थ हो, या फिर मुसलमान को भी अगर पहली बार किसी ने मुसलमान के गरीबों को रिजर्वेशन दिया तो नरेंद्र मोदी सरकार है। तो अब तो इस सब कुछ होने के बावजूद भी देश को जातियों में बांटने की क्यों कोशिश की जा रही है? भाई, हम तो बार बार कहते हैं कि हिंदुओं की ही जातियों को आप बार बार बांटते हैं। जातियां तो मुस्लिम्स में भी होती हैं, उनको तो आप छूने की कोशिश नहीं करते। क्यों हमारे देश को इस तरह से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जिनकी निष्ठा लोगों की बेहतरी में नहीं, सिर्फ सत्ता सुख में है। मनोज तिवारी थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि केवल ये पॉलिटिकल स्टंट है अरविंद केजरीवाल का, जो लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उन्हें इस्तीफा ही देना था तो जिस दिन जेल जा रहे थे उस दिन ही इस्तीफा देकर किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता था। कैमरामैन मेहरबान के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.